अच्छा समीन भाई मुझे ये बताएं कि आकिब जावेद को लाहौर कलंदर का एज ए कोच लगाना वो आपका फैसला था? नहीं, वो मेरा फैसला नहीं था, हम्म। वो आतिफ का फैसला था। अच्छा। तो इसको आप इस तरह ऐसे, आपने आपने सर्च तो किया होगा ऑब्वियसली, आप मैं जब आपको इतने बता बड़े देता हूँ, इवेंट में जा रहे थे मैं आपको बता तो दूँ। ज़ाहिर है निगोशिएशन पहले तो साल होती तो है। आकिब भाई कोच ही नहीं थे ना हमारे, वो पहले तो तो पहले तो इजाज भाई थे इजाज भाई थे और उसके पैडी बाद। उपटन थे। और हुआ क्या कि दुबई में आतिफ और आकिब भाई, इजाज भाई, सॉरी, आकिब भाई और मुदीपा उस जी जी। वक्त आईसीसी यूएई। में थे। जी जी यूएई इजाज के। भाई और आतिफ इकट्ठे थे। हम्म। तो ये लोग गए एक दिन मिलने मुझसे, मुझे चक्कर दे के। मैं इनको जाने नहीं देता था बाहर मैं हम्म। तो बाहर नहीं जाना, इधर टीम के साथ रहो। तो इन्होंने कहा हम ना वो आकिब से ना वो करवा के लाते हैं धमाधम मस्त, क्योंकि उस वक्त मेरा था कि हमारा ब्रांड पॉपुलर हो जाए। तो हम्म। बड़े बड़े मशहूर लोग जो हैं उनसे मैं जाके कहूँ कि यार आप कैमरे पे कह दें जी जी वो वीडियोस कलंदर, बना दे, धमाधम कलंदर मस्त, कलंदर कलंदर। मस्त, यस। अब ब्रांड की बिल्डिंग थी, तो ये मुझे ये कह के कि हम उनसे करवा के लाते हैं। तो गए ये दोनों, तो वहां से मुझे आतिफ का फोन आया, उसने कहा यार यू मस्ट मीट आकिब भाई एंड ही इज अ वंडरफुल पर्सन। मैं कहा यार ऐसी पता नहीं क्या मारी जा रहा है। मैं कहा भाई अब टूर्नामेंट में बाद में मिल लेंगे, कोई ज़रूरत हम्म। नहीं है। मैं कहा तू वापस आओ, हम्म। रात लेट हो गई है, अब तो वापस आना। तो खैर इनको मैंने बुलाया, तो अगले दिन आकिब भाई को मैच पे बुला लिया। तो अब मैं डगआउट में बैठा था, आतिफ आया, यार आकिब भाई हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है, अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यार मिल तो लेना उनसे। तो मैं उठ के मिलने गया। हुआ ये था कि आकिब भाई जीन्स की पैंट पहन के आ गए उधर हम्म। दुबई के रॉयल बॉक्स में। तो वो तो अंदर नहीं आने देते, तो उनको किसी ने अंदर नहीं आने दिया क्योंकि आपका ड्रेस कोड नहीं था। तो हम्म। ये बाहर खड़े थे, तो मैं इसलिए चला गया कि गेस्ट आए हैं, अब उनके साथ ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट ठीक है। इंसिडेंट हो गया, तो हाँ, आई शुड कंसोल हिम ना। तो मैंने ओके। मैंने जाके वही जो फॉर्मेलिटीज होती हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन, ये वो सारा कुछ हम्म। कर कर के तो ख़त्म हो गई बात। तो आतिफ ने मुझे कहा कि टूर्नामेंट जब ख़त्म हुआ, तो आतिफ ने कहा कि आकिब भाई के बारे में क्या ख्याल है, कोचिंग के बारे में ना। तो आकिब भाई की जो आदत है, जो पर्सनैलिटी है, तो मैं कुछ ज़्यादा फ़ैन नहीं था उनका उस वक्त ना, हम्म। क्योंकि मजाक करते रहते हर थे। वक्त। तो मैं कहा यार ये तो बंदा ही सीरियस नहीं है। तो मैंने हम्म। उस वक्त आतिफ से कहा कि लेकिन नहीं, वो बहुत सीरियस है। वो बहुत सीरियस है। नहीं, वो फिर बाद में पता लगा। फिर जब हम पाकिस्तान आए तो हमने इंटरव्यूज़ किए, तो इट वाज मी एक्चुअली। आतिफ तो शुरू दिन से था, बट जी जी फाइनल्स यस मैंने ही की जी। थी। तो मैंने ही कहा था। फिर आकिब भाई का मैं भी फ़ैन बना, फिर उनसे मैंने सीखा भी बहुत कुछ। फिर 8 साल हम इकट्ठे काम किया हमने। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। तो जो मार्केटिंग की एक्चुअली कंडीशंस थी उस वक्त, समीन भाई जिस तरह पहला साल, पहला आपका एक्सपीरियंस, इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, और जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने आपको किस तरह एंटरटेन किया, मतलब एक अच्छा रिस्पांस मिला आपको? नहीं नहीं, मैं आपको क्योंकि बताऊँ, अगर शुरू में। हम इसके मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ समीन भाई कि अगर इसको कंपैरिजन करें हम, जिस तरह आपको याद होगा कि एक लीग हुई थी इंडिया की आईसीएल, आईसीएल, उसके बाद फिर आप देखें कि आईपीएल। आईपीएल। अब आईपीएल के जो स्पॉन्सर्स थे, मतलब दुनिया के जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जो आप कह लें दुनिया की बेहतरीन बड़ी बड़ी कंपनीज थे, वो इंटरेस्टेड थे, वो स्पॉन्सर्स थे। लेकिन जब अगर हम पीएसएल की बात करते हैं, पहला तो हमारे लिए ये चैलेंज था कि पाकिस्तान, मतलब काफ़ी अरसे से निगोसिएशन हो रही थी, हो ही नहीं रही थी, हो नहीं रही थी। तो यकीन ही नहीं था। फिर आपको मार्केट का और ये स्पॉन्सर्स का रिस्पांस कैसा रहा आपका? देखिए बहुत बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। आई थिंक फ्रेंचाइज अवार्ड हुई थी दिसंबर में, 6 या 5 दिसंबर को, और फरवरी में टूर्नामेंट था। हम्म। तो टाइम भी बहुत शॉर्ट था, पहली बात। दूसरा, पीएसएल को उस वक्त लेके बहुत नेगेटिविटी थी, क्योंकि जी जी पाँच से जी। छः दफ़ा ये पहले भी कैंसिल हो चुकी थी। और पाकिस्तान में हो भी नहीं रही थी पाकिस्तान में एक्चुअली। हो भी नहीं रही थी, और वो कैंसिलेशन की वजह से ना लोगों को यकीन, इवन पीसीबी के जो उस वक्त के अहदेदारान थे, वो हमें कहते होते थे कि ये नहीं होनी, हम्म। ये लीग नहीं होनी। जब होगी तो फिर सारे कहते थे कि हमने करवाई। लेकिन एक्चुअली मुझे तो याद है कि जब हम उनसे मुलाकात करते थे, तो वो कहते थे कि आपको बेवकूफ़ बनाया है, ये हम्म। लीग तो होनी कोई नहीं। अच्छा। तो ये बातें हुई हुई हैं इट हमारे वाज साथ। सरप्राइजिंग। हाँ, तो नजम सेठी साहब को क्रेडिट देना चाहता हूँ। उनकी अनथक मेहनत की वजह से इस वक्त लीग हो गई थी। हम्म। अदरवाइज यकीन माने पीसीबी के अंदर लोग थे जो कहते थे कि नहीं होगी। आई डोंट नो उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे या क्या थे, बट दे वर नॉट हैप्पी कि ये लीग हो रही है। वो तो हम्म। नजम साहब थे कि जिन्होंने पूरा एक, कह लें कि बड़ा एक्सट्रीम हो जोर के लगाया जोर था, लगा के बड़ा उन्होंने वो जोर लीग लगाया करवा था। दी। हम्म। और जब फिर ग्राउंड पे आ गई, तो उससे पहले कमर्शियल ऑब्वियसली जो पार्टनर थे वो डाउटफुल थे। लेकिन हम कुछ लकी रहे उस मामले में। हम्म। हमारी मोबलिंग की मैंने बात की आपसे कि वो टीम लेने आए थे, जी जी। तो वहाँ पे हमारी उनके साथ स्पॉन्सरशिप हुई। ओके। उसके बाद हमने उस अपॉर्चुनिटी को
एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया। और हमने, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील होगी जो हमने की थी अच्छा, मोबलिंक के साथ। लेकिन उनके दिल में ये नहीं आया कि यार जो टीम हमने लेनी थी वो आप लोगों ने ले ली, तो हम आपको क्यों स्पॉन्सर दें? यही फ़र्क है ना कलंदर्स में और बाकियों में। हम्म। ये बड़ी अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि हमारा जो माइलेज है ना वो स्पॉन्सर के लिए है। हम्म। हम लोग, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि तू सामने क्यों नहीं आता, हम्म। भाई मुझे ज़रूरत नहीं है ना। वो मेरा माइलेज मेरे स्पॉन्सर का है, मेरे पार्टनर का है। हम तो अपने पार्टनर को दे के खुश होते हैं। कलंदर होता ही वो है जो दे के खुश होता है। हम उसकी एक कह ले लिविंग एग्जाम्पल है। मुझे याद है कि उस वक्त जैज़ होता था ना, जी जी। जैज़ को इतना माइलेज मिला था तो लोग हमें आके कहते थे, अब होते ना दोनों तरफ खेलने वाले फैंस में, उनको जाके कहते थे वही इतनी महंगी डील कर ली। हमें आगे कहते थे यार तुम्हारा तो माइलेज ही सारा वो खा गए। वो तो कहते हैं जैज़ राइजिंग स्टार, जैज़ राइजिंग स्टार, काम तो सारा तुम कर रहे हो। दोनों तरफ करते होते थे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमने, वही मैं आपसे बात की, वो एलीट क्लास तो बनना नहीं था। हमारा तो एम ही नहीं था कि हम मशहूर हो जाएं और हमारी एक माशरे में वो एक क्या कहते हैं उसको टैका हो। वी वर नॉट लाइक दैट। हम काम कर रहे थे, बुनियाद पे काम कर रहे थे। उसका मकसद किसी के लिए स्वभाव कमाना था, कुछ और मकसद थे, मकसद कुछ और था, तो लोगों के लिए कुछ और मकसद होगा। जी जी। तो अब उस सारे सिलसिले में जो स्पॉन्सर्स थे, आई थिंक दे वर एबल टू सी दैट, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया। शॉकिंग ये था कि इस सिचुएशन, जो कंडीशंस थी एक्चुअली उस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो नहीं रही थी। हम देख रहे थे कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे थे वो भी बड़े कॉस्टली थे, क्योंकि पाकिस्तान यूएई की सरजमीन पे खेल रहा था। सो जाहिर है ये भी तो एक मैटर करता है कि जब आपको कोई भी स्पॉन्सर्स कर रहा है तो उसके जो अखराजात है वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। लेकिन देखिए लोग ना विजन पे आपको करते हैं, जब उनको वैल्यू फॉर मनी मिल रहा होता है ना तो फिर आपको वो पैसे भी देते हैं। और नॉर्मली स्पॉन्सर आते भी समीन भाई वहाँ पे हैं जहाँ आपके सामने कोई प्रोमिनेंट नाम हो, बड़े नाम हो। जो जैसे आपने पहले कहा कि हमारे पास लाइक नॉट अमिताभ बच्चन था, शाहरुख खान, हमारे पास ये नहीं थे। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान 200 मिलियन का मुल्क है जी, ठीक है, 200 से शायद ज़्यादा ही अब हो गए हों, लेकिन इतना तो है ना। तो स्पॉन्सर ने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट तो करना है ना किसी। exactly. और ये एक ऐसा इवेंट बेस्ड ऑन मार्केटिंग। अब ये एक ऐसा इवेंट है जो डिप्राइव्ड थी पाकिस्तान मार्केट। आईपीएल के 3-4-5 साल हो गए थे, मुझे नहीं एग्जैक्टली याद। हमें वी वर लेफ्ट आउट। वी वर क्रिकेट लविंग नेशन, अभी भी हैं। क्रिकेट हमारी मतलब कह लें कि फेवरेट चीज़ है, और दुनिया में एक इतना बड़ा क्रिकेट का इवेंट हो रहा है जहाँ पे हमें आई नहीं। अब वो जो भी उसकी पॉलिटिकल रीज़न थी, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन एज ए पाकिस्तानी फील तो होता है। एग्जैक्टली होता है। आपको भी फील होता था, मुझे भी फील होता था कि यार कहाँ पे 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुई है, और हमारा पहला इवेंट हो रहा है 2016 में। 16 में 8 साल तो बाद। मतलब 8 साल एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन हमने वेट किया है कि यार हमारे यहाँ पे ये मेला कब सजेगा। देखिए एक तो वेट करना है ना कि हमारे मेला कहाँ सजेगा। एक हमारा तो केस ज्यादा स्पेशल था। वी वर टारगेटेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन आईपीएल। पहले साल के अलावा हमें तो बैन कर दिया गया था। और ये तो हमारे जो टैलेंटेड बच्चे थे वो भी तो किसी देखें फेयर ट्रीटमेंट के लिए, और दुनिया में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा तगड़े, चाहे वो बैटर हों, चाहे वो फास्ट बॉलर हों, चाहे वो स्पिनर्स हों, तो पाकिस्तानी होने के नाते तो बड़ा एक फील होता था ना कि यार हमारे बच्चों को क्यों मौका नहीं मिल रहा। तो जब पीएसएल आई तो ये सबको पता था, जो भी थोड़ा सा शौहर रखता था उसको पता था कि ये सक्सेसफुल होगी। जी देखिए इसकी पॉपुलैरिटी की तो पहले दिन से आंखें